तो यू माइट बी वंडरिंग कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है इन सब की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। मैं बताती हूँ, जो अमन एंड असमन है, NAIDP है, ये MFS से कैसे मेनली डिफरेंट है। क्योंकि जो मिलर फिशर सिंड्रोम है उसमें हमें पता है क्रेनियल नर्व 3 and 4 अफेक्टेड रहते हैं, मेनली क्रेनियल नर्व्स आर अफेक्टेड। जो क्रेनियल नर्व्स है, ओक्यूलोमोटर रीजन एंड जो बल्बर रीजन है वो मेनली अफेक्टेड रहता है। क्योंकि जो ओक्यूलोमोटर नर्व है एंड बल्बर क्रेनियल नर्व है, जहाँ पर वो सप्लाई करती है, बल्बर एरिया हमें पता है जहाँ पर स्वोलोइंग, चूइंग, स्पीकिंग मसल्स जो होती है हमारे माउथ या थ्रोट के अराउंड, वो जब भी कोई बैक्टीरिया आता है उस पे मिलर फिशर सिंड्रोम के अंदर जो एपिटॉप प्रेजेंट रहते हैं वो ये दो प्रेजेंट रहते हैं, GT1A एंड GQ1B। ये एपिटॉप प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल होगा वो हमारी उनके अंदर भी होगा, पेरिफेरल नर्व्स के अंदर भी। हमें पता है मिलर फिशर सिंड्रोम के अंदर क्रेनियल नर्व्स है वो भी अफेक्टेड रहती है। जो मैंने आपको बताया अभी ओक्यूलोमोटर, जिससे ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है, पैरालिसिस ऑफ द आई मसल्स एंड बल्बर नर्व। ये जो है वो प्रेजेंट है एज वेल एज इन द बैक्टीरिया एंड वायरस, प्लस इट इज़ जो ये वाला एपिटॉप है इसकी बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी रहती है इन द क्रेनियल नर्व्स 3rd and 4th, इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। व्हेन देयर इज़ इम्यून रिएक्शन, ये वाली एंटीबॉडीज़ बनेंगी anti-GQ1B एंड anti-GT1A। ये अटैक करेंगी मेनली ऑन द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व के अंदर ये रहता है, ये वाला एपिटॉप प्रेजेंट रहता है, दैट इज़ द मेन, दैट क्रिएट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द MFS। क्योंकि MFS के अंदर ही ये वाला एपिटॉप प्रेजेंट रहता है इनमें एंड बैक्टीरिया में। इसलिए ये वाला एरिया इज़ मेनली मोर टारगेटेड, क्योंकि इसमें इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ हाई, ठीक है। एंड जो अमन असमन है, NAIDP है, उनमें ये नहीं रहता। अब हम देखेंगे अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ GBS। इससे आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि अगर पेरिफेरल नर्व्स अफेक्टेड हैं जो नर्व्स के फंक्शंस हैं वो ही अफेक्टेड होंगे और उनसे ही देयर विल बी कॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स। सबसे पहले है सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी फंक्शंस हो सकते हैं लाइट टच, पेन, टेम्परेचर, ये सब। मेनली इसमें पैरेस्थीजिया, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस सेंसेशंस ये प्रेजेंट रहती हैं, जिससे पेशेंट को पता ही नहीं चलता अबाउट द फीलिंग ऑफ टच या फिर उसको कोई चोट लग गई तो। पैरेस्थीजिया मतलब ये उसको कुछ फील नहीं होता। एंड मोटर में आता है डिफरेंट पैरेसिस भी हो सकता है, वीकनेस ऑफ द मसल्स, या फिर पैरालिसिस। मतलब जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं लेकिन वो वीक हैं, और इसमें एकदम कंप्लीट कंडक्शन ब्लॉक है, जो मैंने पहले बताया था आपको। एंड इसमें देयर इज सिमेट्रिकल वीकनेस ऑफ मसल्स, मतलब इस तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ सेम वीकनेस प्रेजेंट रहती है। एंड अगर पैरेसिस होगा then there will be difficulty in walking, sitting, lying, and every ADL activity of daily living, उसमें बहुत दिक्कत आएगी। and he could rely on the crutches mainly while the walking। and अगर paralysis होगा then it could be of arms, legs, respiratory muscles या फिर eye muscles is the most important feature, जिसमें ऑफ्थेल्मोप्लेजिया मैंने आपको बताया था। एंड कार्डिनल फीचर्स जो मैंने आपको 3 बताए थे ऑफ द मिलर फिशर सिंड्रोम, पहला है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, देन एरिफ्लेक्सिया, देन एटेक्सिया। देन पैरालिसिस में देयर कुड बी डाइजेशन प्रॉब्लम्स, ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल, मूवमेंट, उसमें भी दिक्कत आ सकती है।
Pain is very severe at night and there could be impaired heart rate जिसमें sinus arrhythmia can be present and variable blood pressure can be there. Also there is a pattern present in the sensory and motor. जब भी sensory और motor features हमें पाए जाते हैं then इसमें एक पैटर्न है कि ये डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होता है. डिस्टल मतलब बॉडी से दूर, प्रॉक्सिमल मतलब बॉडी के पास. डी से दूर, पी से पास. सो जो बॉडी के दूर वाले ऑर्गन्स है, पार्ट है जैसे हैंड हो गया या फिर लेग में फीट हो गया. सो पहले हैंड से स्टार्ट होगा, देन इट विल कम टू द शोल्डर या एल्बो. ऑल्सो सिमिलरली इन द लेग, पहले फीट से शुरू होगा, देन नी, देन हिप एंड पास वाला एरिया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्लासिक लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है. इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर में जो भी फीचर्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं. दैट इज़ कि जो रिफ्लेक्स है दैट विल बी ए रिफ्लेक्सिया, एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया, डिमिनिश्ड रिफ्लेक्सेस विल बी प्रेजेंट. एंड जो टोन है दैट विल बी वेरी लो, हाइपोटोनिया या फिर फ्लैसिडिटी. मतलब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट रहेगा व्हेन वी विल चेक इट पैसिवली. एंड जो मसल है उसका जो साइज है दैट विल बी रेड्यूस. मसल की एट्रोफी या फिर मसल की वीकनेस विल बी देयर.